मेहर उस शाम अपने ही फैसलों के बोझ तले दबा बैठा था, जैसे हर दिशा से टूटते रिश्तों की आवाजें उसे भीतर तक चीर रही हों। घर में आज जो कुछ हुआ था, उसने उसके मन को स्थिर रहने नहीं दिया। अंगद और वृंदा को घर से बाहर निकालना शायद उसके जीवन का सबसे कठोर कदम था, पर उस वक्त उसे लगा था कि यही सही है। बाकी घरवाले उसे रोकते भी रहे, लेकिन वह किसी की सुनने की हालत में ही नहीं था। अपने ही गुस्से की आग में झुलसते हुए उसने वृंदा और उसकी मां के लिए ऐसे शब्द बोल दिए जिन्हें दोहराने में भी शर्म आती है। लालची, गोल्ड डिगर, ये शब्द उसके गुस्से की जलती हुई राख से निकले थे, लेकिन जैसे ही उनके कदम घर के बाहर पड़े, मेहर के भीतर का सारा जोश बुझने लगा और वह धीरे धीरे अंदर से खाली होता चला गया। दूसरी तरफ मिताली को जब पता चलता है कि अंगद ने वृंदा से शादी कर ली है, तो उसकी दुनिया जैसे एक झटके में बिखर गई। वह खुद को पीड़ित मानकर चीखती रही, जबकि सच तो यह था कि उसने ही अंगद से वादा किया था कि वह शादी के मौके पर इनकार कर देगी, ताकि अंगद के पिता और समाज दोनों को यह रिश्ता जबरन न निभाना पड़े। पर समय आने पर वही मिताली मुकर गई थी, और उसी से शुरू हुआ था ये उलझा हुआ सिलसिला। अंगद ने मेहर को समझाने की कोशिश भी की थी कि इस पूरे मामले में उसकी मां तुलसी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वह तो खुद इन सब परिस्थितियों को समझने और सुलझाने की कोशिश कर रही थी। मगर मेहर किसी की भी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं था। गुस्से और दुख ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से वह सही और गलत का फर्क ही खो बैठा था। इस उथल पुथल के बीच मेहर ने खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया और शराब के घूंटों में अपनी बेचैनी दबाने लगा। पर दिल के घाव किसी शराब से कब शांत हुए हैं? वह सन्नाटे में बैठा पिछले कुछ घंटों की घटनाओं को उलट पलट कर देख रहा था। हर फैसला उसे एक बोझ की तरह लग रहा था, लेकिन पीछे लौटने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में फैले अंधेरे के बीच वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। उधर कहानी एक और दिशा में करवट ले रही थी। नोए, जो पहले से ही भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रही थी, अचानक सबकी नजरों से दूर डैम की ऊंचाई पर जा पहुंची। वह लगातार रो रही थी, जैसे उसकी हर सांस उसके दर्द को और बढ़ा रही हो। वह खुद से कहती रही कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, कि उसने सिर्फ दूसरों की जिंदगी में उथल पुथल ही पैदा की है। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जो किसी भी भय से परे दिखाई देता था। उसकी आवाज हवा के साथ डैम की ऊंचाई से दूर तक गूंजती रही। मेहर, जो अपने भीतर की बेचैनी से भागने के लिए घर से बाहर निकला था, अचानक उसे वहां देख लेता है। उसे देखते ही उसकी सांस रुक सी जाती है। वह उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। वह चिल्लाता है कि ऐसा कदम न उठाए, कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, उनका हल कूदकर मौत को गले लगाने में नहीं है। वह उसे हाथ बढ़ाकर कहता है कि उसका हाथ थाम ले, कि वह अकेली नहीं है। लेकिन नो के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसके आंसू बहते रहे और अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे छलांग लगा दी। मेहर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। नो को पानी में गिरते देख वह भी उसी क्षण नदी में कूद पड़ा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, मगर उस पल मेहर को कुछ महसूस नहीं हुआ। बस एक ही बात दिमाग में थी, नो को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तेज बहाव ने उसे बार बार नीचे खींचा, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत लगाकर नो तक पहुंचने की कोशिश की। पानी की लहरें जैसे उसे लगातार धक्का दे रही थीं, पर उसका इरादा डिगा नहीं। वह बार बार नो को पुकारता रहा। उसकी हर पुकार में डर भी था और उम्मीद भी। नो कहीं बहाव में खोती जा रही थी और मेहर खुद भी नियंत्रण खो रहा था। फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि दोनों पानी की तेज लहरों के बीच संघर्ष करने लगे। दूर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस रात नदी के बीच दो जिंदगियां मौत से जूझ रही थीं। मेहर अपनी खुद की सांसों की परवाह किए बिना सिर्फ उसे बचाने पर ध्यान दिए हुए था, जैसे उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा नो की जिंदगी की फिक्र थी। वह क्षण कितना लंबा था, इसका अंदाजा न मेहर को था न नो को। बस पानी की आवाजें थीं, तेज बहाव था और एक अदृश्य डर था जो दोनों को अपनी तरफ खींच रहा था।
पर मेहर जिस जिद से किसी को घर से निकाल सकता था, उसी जिद से वह किसी की जान बचाने के लिए भी खुद को झोंक सकता था। और इस बार उसकी जिद मौत से लड़ रही थी। नदी के ठंडे और उग्र पानी में लहरों से लगातार टकराते हुए आखिरकार मेहर ने नो का हाथ थाम ही लिया। उस एक पल में उसे लगा जैसे किसी डूबते अंधकार के बीच उसे रोशनी की झलक मिल गई हो। उसने पूरी ताकत लगाकर नो को ऊपर खींचा। उसकी आधी चेतना टूटती बिछती सी लग रही थी। मेहर ने अपनी सांसों को संभालने की कोशिश भी नहीं की और उसी थकान में नो को किनारे तक खींचता चला गया। दोनों का शरीर भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ, लेकिन मेहर की आंखों में सिर्फ एक बेचैनी थी, नो सांस ले रही है या नहीं। जमीन पर पहुंचते ही उसने खुद को संभाला भी नहीं, बस नो को सीधा करवट कराकर उसके मुंह से पानी बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया। उसकी कोशिशें उस हद तक चली गईं कि वह बिना सोचे समझे उसके चेहरे के करीब आता गया, उसके सीने को दबाता, मुंह से हवा देने की कोशिश करता, बार बार उसे पुकारता हुआ लगभग टूट चुका था। उस समय वह सिर्फ एक ऐसी इंसान था जो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए हर मर्यादा भूल चुका था। उसके मन में यह भी नहीं आया कि वह किसके साथ क्या कर रहा है। न तुलसी का भरोसा याद रहा, न घर की हालत, न अपने फैसलों की आग। वह बस इतनी ही बात जानता था कि नो उसकी हथेलियों के बीच से फिसलनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे नो की सांसें कांपते हुए वापस आने लगीं। उसके हल्के हल्के खांसने की आवाज से मेहर के चेहरे पर घबराहट की जगह राहत उतरने लगी। लेकिन राहत के उसी क्षण के नीचे कोई अनजाना तूफान छिपा था। जैसे ही नो ने आंखें खोलीं, उसकी नजरें थीं और मेहर की बेचैन आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। एक पल के लिए दोनों के बीच का माहौल बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे दुनिया की सारी आवाजें खो गई हों। मेहर का हाथ अब भी नो के माथे पर था और उसकी उंगलियों का कंपन इतना साफ था कि जैसे उसका पूरा शरीर भावनाओं से थरथरा रहा हो। लेकिन यह दृश्य कहीं दूर तुलसी के दिल पर एक गहरा असर छोड़ने वाला था, जिसका अंदाजा इस वक्त मेहर को भी नहीं था। मेहर को बिल्कुल नहीं मालूम था कि जीवन के इस मोड़ पर वह तुलसी के विश्वास को एक बार नहीं, शायद हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा है। तुलसी ने हमेशा माना था कि मेहर किसी भी परिस्थिति में अपनी सीमाएं समझता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इंसान को ऐसी जगह ले जाती हैं जहां वह खुद को पहचान भी नहीं पाता। उधर घर पर तुलसी हेमंत से बात कर रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी थकान थी। वह जानना चाहती थी कि जब मिताली ने पहले ही कह रखा था कि वह विवाह के समय इनकार कर देगी, तो आखिरी समय पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वह बार बार हेमंत से यही पूछती रही कि आखिर वह कौन सा दबाव था जिसने मिताली को अपनी बात से पीछे हटने पर मजबूर किया। तुलसी ने यह भी ठान लिया था कि वह अब सीधे मिताली से जवाब लेगी। वह उसकी आंखों में देखकर पूछेगी कि उसने अपने फैसले के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया। तभी उनके सामने रख दिया अचानक बुझ गया। लौ का अचानक खत्म हो जाना केवल संयोग नहीं था, बल्कि जैसे किसी अनहोनी का संकेत था। तुलसी के चेहरे पर चिंता की एक छाया उभर आई। वह लौ बुझते ही असहज हो गई, मानो उसे किसी गहरे तूफान का आभास हो गया हो। और सचमुच तूफान आ भी रहा था, लेकिन वह तूफान बाहर नहीं, उसके अपने घर की दीवारों के भीतर उठने वाला था। जब तुलसी खुद में सवालों का बोझ लेकर सोच रही थी, तभी कहीं दूर मेहर और नो एक ऐसे पल में बंध चुके थे जिसे समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। नो की सांसें लौटते ही वह कमजोर आवाज में कहती रही कि उसे नहीं बचाना चाहिए था, कि उसकी जिंदगी किसी के लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। मेहर ने उसके होठों पर उभरती कंपकंपी को देखकर उसे चुप कराया और कहा कि जिंदगी की कीमत कभी परिस्थितियों से नहीं तय होती। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी घुल गई थी, जो शायद मेहर खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। यह नरमी वही थी जो किसी के दिल में अनजाने में जगह बना लेती है और बाद में तूफान बनकर बाहर आती है। नो भी उस वक्त बेहद कमजोर थी, लेकिन उसके भीतर का भावनात्मक टूटना इतना गहरा था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेहर ने उसे सहारा देने की कोशिश की, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए शायद वह खुद यह नहीं जानता था कि वह तुलसी के उस भरोसे से कितना दूर निकल चुका है, जिस पर वह सालों से टिके हुए थे।
तुलसी को इस समय इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसका दिल और उसका निर्णय दोनों खतरे में हैं। अगर कभी सच उसके सामने आया तो यह केवल एक गलतफहमी का मामला नहीं होगा, बल्कि उसकी दुनिया जड़ से हिल जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या यह वही क्षण है जिसके बाद शो में बड़ा लीप आने वाला है। क्या कहानी के इस टूटे हुए धागे को समय आगे जाकर किसी और दिशा में ले जाएगा। लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या नो वाकई मरने का इरादा लेकर वहां गई थी या फिर यह सब उसकी नई चाल थी। क्या मेहर और नो के बीच की यह नजदीकियां आगे किसी बड़े विस्फोट की वजह बनेंगी। क्या तुलसी सच को जानकर खुद को संभाल पाएगी या उसका भरोसा हमेशा के लिए चूर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर और नो के बीच जो अभी हुआ वह सिर्फ एक मजबूरी थी या फिर एक अनजानी शुरुआत। यह सब कुछ अब आने वाले ट्रैक में खुलने वाला है और दर्शक भी बेसब्री से यही जानना चाहते हैं कि कहानी किस दिशा में जाएगी, कौन टूटेगा, कौन बदलेगा और किसका सच सामने आएगा।